हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एडवांस फिजिक्स में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर या फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल किसी कंपटीशन एग्जाम में आते हों, जैसे कि यूसेट या नेट में या गेट में, और या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हैं, चाहे वो बीएससी का हो या एमएससी का हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, आज के इस वीडियो में मैं करवाने की कोशिश करूंगा। उनमें से जो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने लिया है वो है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ द डबल स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p 3/2 2p 1/2 of He is 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ एच एटम। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, यहां पे हीलियम आयन की स्प्लिटिंग बताई है, वो भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। जैसे हीलियम आयन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो 1s1 में होगा, और 2s1 2p 2s भी खाली होगा और 2p भी खाली होगा। ये जो होती है ये ग्राउंड स्टेट होती है, जिसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। ये है ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम की। और जो ये 2 वाली स्टेट है, जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 के लिए 2 ऑर्बिटल है s और p, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये डबलेट स्प्लिटिंग कहने का मतलब एक लेवल दो लेवल में स्प्लिट हुआ है, ठीक है। और स्प्लिटिंग भी कैसे हुई है, ये स्प्लिटिंग भी हम फाइन स्ट्रक्चर से ही डिटरमाइन करेंगे। तो पहले ये बता दूं कि ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने शो कर दिया। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, He+ में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये P के पास चला जाएगा या S के पास चला जाएगा। यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है वो 2p में गया है। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बना दें तो ये हो जाएगा 2s0 2p1। इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। इस स्टेट में मैं बोलूं L की वैल्यू क्या होगी 1, S की वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन हाफ है, तो मैं कहूंगा कि जो n=1 से इलेक्ट्रॉन n=2 पे जंप कर, जैसे ही जंप हुआ तो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से n=2 का एनर्जी लेवल दो लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, जिसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखे हैं। अब कैसे स्प्लिट होगा, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जो क्वांटम थ्योरी ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम में हमें दिया था, टोटल एनर्जी शिफ्ट डेल्टा ई डैश। क्या बताई थी मैंने, टोटल एनर्जी शिफ्ट RHc/n³ α² Z⁴ 1/j+12 -3/4n। ये फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट, ठीक है। बट हमें एनर्जी शिफ्ट यानी स्प्लिटिंग, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी एक एनर्जी लेवल स्प्लिट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे और जे पे। देखो इसमें एक फॉर्मूले में एन भी है और जे भी है, यानी डिपेंड किस पे करेगा, एन और जे पे। और जे हमें यानी टोटल ऑर्बिटल, टोटल क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जे को हम क्या कहते हैं, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। वो कैसे कैलकुलेट होता है, J का फॉर्मूला होता है, या तो इन दोनों को ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, 3/2, एक वैल्यू 3/2 आएगी, एक वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तो मैंने आपको बनाने सिखाए हैं कि n=1, s=½ और j=3/2, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मुझे क्या मिलेगा, 2। हलवा तो नहीं बन जाएगा, चलो इसको मिटाते हैं, आराम से बताते हैं।
ठीक है, इसको मैं मिटा दूंगा ये समझाने के लिए था। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये पता चला L इक्वल टू 1 S इक्वल टू हाफ के लिए 2J की वैल्यू आई। तो L इक्वल टू 1 S इक्वल टू हाफ और J इक्वल टू 3/2 को अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से दिखाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का 2S प्लस 1 LJ। ठीक है, 2S प्लस 1 H यहाँ क्या है हाफ, तो ये हो जाएगा 2 हाफ इंटू 2 फिर 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। L की वैल्यू मैं बता दूं L इक्वल टू S तब होगा जब L की वैल्यू 0 होगी। L इक्वल टू P तब होगा जब L की वैल्यू 1 होगी। L इक्वल टू D तब होगा L की वैल्यू जब 2 होगी। तो यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसके लिए क्या हुआ 2S प्लस 1 2 आएगा। L की जगह क्या हो जाएगा L की वैल्यू क्या है 1, इसलिए L की जगह ये जो कैपिटल L है इसकी जगह क्या आ जाएगा P और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। क्लियर होगी बात। यानी एक स्टेट तो ये हुई, यानी ये जो सेकंड लेवल है जहां पे हमने एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन रखा है उसने इस लेवल को दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर दिया। एक तो हो गया 2p 3/2। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन लूं जिसमें J की वैल्यू हाफ होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J हाफ करने पर इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हाफ हो जाएगा क्योंकि हमें J की वैल्यू ही चेंज करना है। ठीक है, समझाने में क्वेश्चन कितना टाइम खर्च हो गया 6 मिनट, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो इसकी स्पेसिंग है जो ये एनर्जी गैपिंग है ये गैपिंग आपको ये दी है, यानी जो ये गैपिंग है जिसे मैं डेल्टा ई डैश बार बोल रहा हूं, ठीक है, या जो ये गैपिंग है यही आपको एक नाम दे देते हैं, इसे E1 नाम दे देते हैं, डेल्टा E1 छोड़ो एक जनरल नाम दे देते हैं डेल्टा E1 बार। तो डेल्टा E1 बार जो है वो कितना दिया है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको दिया है। किसके लिए हीलियम आयन के लिए दिया है आपको, और आपसे कहा गया है कैलकुलेट दिस सेपरेशन। यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन एटम की भी सिचुएशन बिल्कुल हीलियम एटम की तरह है। हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1s 1 में होता है, n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल में ही होता है, और जैसे ही एक्साइटेड होगा तो वो 2s में भी जा सकता है 2p में भी जा सकता है, यानी सेम सिचुएशन है। और सेम सिचुएशन में आपसे पूछा है कि ये सेपरेशन हाइड्रोजन एटम में कितना होगा। तो मैं मिटा दूं, क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन की कि हमारे पास एनर्जी जो है सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में अगर एनर्जी होती है तो इसे हम स्पेक्ट्रल क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, अगर आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाए तो इसे हम बोलते हैं एनर्जी शिफ्ट। और यही एनर्जी अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दी जाए तो आप इसको डेल्टा ई डैश बार शो करेंगे। और डेल्टा ई डैश बार यानी सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ इस एनर्जी में hc का डिवाइड करना होता है। ये मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के 12th वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा ई डैश बार इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 अपॉन एन क्यूब 1 माइनस जे प्लस हाफ माइनस 3/4, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब जो ये फॉर्मूला होगा ये हमें क्या बताएगा स्पेक्ट्रल शिफ्ट, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, और ये फॉर्मूला हमें सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, यानी इसमें एनर्जी क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स में।
ठीक है, जनरल नाम होता है बुक में कि इसको हम एनर्जी शिफ्ट कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहते हैं। और ये एनर्जी का जो शिफ्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताता है ये वाला फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है जिसमें एनर्जी को hc से डिवाइड किया है, ये फॉर्मूला हमें एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में बताता है, और हमें एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में ही दी है। अब खास बात क्या है कि He आयन के लिए और हाइड्रोजन एटम के लिए जे भी सेम है, जे एन ये सब सेम है, क्योंकि कंडीशन सेम है। कंडीशन कैसे सेम है? हीलियम एटम के पास भी, हीलियम आयन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन एटम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों ही एक्साइटेड होके कहां पहुंच गए? 2p में पहुंच गए। दोनों एक्साइटेड होके 2p में यहां पे भी पहुंचने के लिए कह रहा है, और इस कंडीशन में भी 2p1 पे ही पहुंचने के लिए कह रहा है। तभी तो उन्होंने कहा कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग सेपरेशन। तो करस्पॉन्डिंग सेपरेशन निकालने में एक तो j और n कांस्टेंट हो गया, तो n कांस्टेंट, j कांस्टेंट, n कांस्टेंट, और फॉर्मूले में क्या बचा? अल्फा। अल्फा ऑलरेडी कांस्टेंट है, अल्फा इज द कांस्टेंट, r इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब सारी चीजें कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है? z इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो अगर मैं कहूं कि हीलियम के लिए He प्लस आयन के लिए z की वैल्यू क्या होगी? तो 2 होगी, और हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या होगी? हीलियम आयन के लिए z की वैल्यू 2, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, यानी शिफ्ट, स्पेक्ट्रल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z की पावर 4। इस केस में हाइड्रोजन और हीलियम आयन के केस में ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, जो सीधे सीधे z की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो इसका यूज करके आप लोग स्पेक्ट्रल शिफ्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकलेगा मैं यहां लिख देता हूं। डेल्टा E He आयन अपॉन डेल्टा E H इज इक्वल टू Z हीलियम आयन की पावर 4 अपॉन Z हाइड्रोजन की पावर 4। ठीक है, आपको हीलियम के लिए डबलेट स्प्लिटिंग का पता है, कितनी है? 5.84। इसकी नहीं पता है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और ये आपको पता है हीलियम एटम के लिए कितना होता है? हीलियम आयन के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, तो 16 हो गई, और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहां से स्पेक्ट्रल शिफ्ट निकाल सकता हूं। हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? 5.84 अपॉन 16, इसमें आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसकी वैल्यू है 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करें। आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन सिमिलर है, इसका सॉल्यूशन आप खुद घर पे करने की कोशिश करें। ये है द डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p3/2 2p1/2 ऑफ H एटम इज, अभी हमने कैलकुलेट की थी पिछले क्वेश्चन में। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन। ये क्वेश्चन आप घर पे ही ट्राई करें। इसका आंसर है 29.6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। कोशिश करना, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी पहले वाला क्वेश्चन कराया था। आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन है जो आपका नेट के एग्जाम में 2012 में आया था, यही है ना?
नेट के एग्जाम में 2012 में एक क्वेश्चन आया था, द स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन इन एटम इज गिवन बाय HAL.S द स्प्लिटिंग बिटवीन एज, और ये किसके लिए कैलकुलेट करना था? फॉर H एटम। ठीक है, यानी हमारे लिए जो ये स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी थी वो H एटम के लिए थी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, आप देख लेना, मैं समझा दूंगा क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो दो लेवल स्प्लिट हुए हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करो। और किसके लिए करना है? H एटम के लिए करना है। तो H एटम के लिए एक चीज आपको पता है, S हाफ ही होगा। तो स्पेक्ट्रल टर्म में ये आपको जो 2p3/2 है वो सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि S की वैल्यू हाफ है। और जो ये, क्योंकि स्पेक्ट्रल टर्म का फॉर्मूला होता है 2s+1 J, तो यहां से हमें जो नीचे का J है ये इंडिकेट कर रहा है J की वैल्यू 3/2 है। और जो ये P जो लेटर हमारा अल्फाबेट का लेटर P जो इंडिकेट कर रहा है ये बता रहा है L की वैल्यू 1 है। क्योंकि इस L की वैल्यू, जो इस फॉर्मूले में L की वैल्यू होती है वो S होती है फॉर L = 0, L की वैल्यू P होती है फॉर L = 1, L की वैल्यू D होती है फॉर L = 2। इसी तरह से और भी अल्फाबेट बनते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि 2p3/2 के लिए S है हाफ, L है 1, J है 3/2। 2p1/2 के लिए S है हाफ, L है 1, J की वैल्यू है 1/2। और आपसे पूछा है कि इस फॉर्मूले से आप स्प्लिटिंग का गैप निकालो, और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 3/2 AH², B है 1/2 AH², C है 3AH² और D है 5/2 AH²। तो देखें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं L.S को कैलकुलेट करने का मैंने मेथड बताया। कैसे कैलकुलेट होगा? ये आपको वेक्टर रूल पता होना चाहिए। J क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके सम के इक्वल? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ जो L है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये S है स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा L², ये हो जाएगा S² + 2L.S। तो यहाँ से L.S की वैल्यू क्या निकल गई? हाफ J² - L² - S²। और आपको मैं बता दूं जो J का सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूं। L. ये अगर आपको पता करना हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 11th वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने कराया है कि कैसे ये फॉर्मूला बना है। J की वैल्यू पुट करनी है, और J की वैल्यू मैं बताऊं, J मॉड की वैल्यू होती है, या कह दे J² की वैल्यू होती है J+1 H²। ऐसी L² की वैल्यू होती है L+1 H²। ऐसी S² की वैल्यू होती है S+1 H²। यहां वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा J+1 L+1 -S+1 और बाहर से H²। ठीक है, तो दोनों के लिए अब L.S की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो यहां इस फॉर्मूले में रखें। तो सब नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो हमारा फॉर्मूला जो एनर्जी की स्प्लिटिंग को कैलकुलेट करेगा वो क्या हो जाएगा? H = A L.S। L.S की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा AH²/2 J+1 L+1 S+1 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले मैं इस काम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो फॉर
जे इक्वल टू 3/2 के लिए कैलकुलेट करो, क्योंकि दोनों स्टेट एक दूसरे के सिमिलर है। इसमें भी हाफ एस की वैल्यू हाफ है, एल की वैल्यू 1 है, इसमें भी एस की वैल्यू हाफ है, एल की वैल्यू 1 है, जे अलग अलग है। तो जे 3/2 के लिए मैं क्या दिखा देता हूँ, एनर्जी पी 3/2 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी AH²/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5/2, वैल्यू पुट कर दी तो J+1 डायरेक्टली 5/2 लिख दिया मैंने। ऐसी L की वैल्यू 1 इंटू 2 माइनस एस की वैल्यू हाफ इंटू 3/2, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे AH²/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में अपॉन में 4, और ये हो जाएगा आपका 15 8 3, तो क्या हो जाएगी EP 3/2 की एनर्जी कितनी हो जाएगी AH²/2, सिर्फ इतनी होगी, क्योंकि आपकी क्या हो जाएगी 8 और 3 आपका 11 हो गया, तो 15 में से 11 अगर सब्सट्रैक्ट हुआ तो 4/4 यानी 1, तो आपकी EP 3/2 की एनर्जी इतनी निकली। अब ऐसे ही हम, मैं मिटा दूं, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ऐसे ही हम इसके लिए EP 1/2 के लिए कैलकुलेट करें तो AH²/2, जे की वैल्यू अब 1/2 के लिए कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 और माइनस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1/2 इंटू 3/2। तो देखो 1/2 इंटू 3/2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया AH²/4 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, सॉरी AH², क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कैंसिल हो गया, तो EP हाफ की एनर्जी 2। तो मैं कहूँ एनर्जी गैप कितना हुआ, तो मैं मिटा दूं, ये पूछा है स्प्लिटिंग बिटवीन, तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा P 3/2 माइनस डेल्टा EP 3/2 डेल्टा EP 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 को पहले रखोगे तो AH²/2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा AH², तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो ये 3/2 AH², ये आंसर हुआ, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आपकी स्क्रीन के सामने एक और नेट का क्वेश्चन है जो 2011 में आया था। इस हाइपरफाइन इंटरेक्शन इन एन एटम इज गिवन बाय फॉर्मूला H इक्वल टू ASE/SP। S सफिक्स में E है और S सफिक्स में P है। ये S स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, और जो ये SP है ये स्पिन ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है। फाइंड द स्प्लिटिंग बिटवीन 3s1 एंड 1s0। तो जो उन्होंने एक एटम एज्यूम किया है कि हमारे पास एक एटम है जो एक, सही है ना क्वेश्चन, हाँ, प्रोटॉन की स्पिन। तो मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन कंप्लीट, ये ऐसी है, वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो sp है वो स्पिन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जो 4 ऑप्शन है आपके वो मैं लिख देता हूं फटाफट। AH²/√2, B है आपका AH², C है आपका AH²/2, और D है 2AH²। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम
आपको हाइपर फाइन इंटरेक्शन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी मैंने फाइन स्ट्रक्चर वाली थ्योरी में बताया था सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर दो स्पिन है मेरे पास, एक एस, दो स्पिन है, एक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक स्पिन ऑफ प्रोटॉन है, तो आप ये दोनों स्पिन वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? जैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया था। दो एंगुलर मोमेंटम, एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों को मैंने इसी मेथड से ऐड किया था, वैसे ही इन दोनों को भी ऐड करना है। तो रिजल्टेंट स्पिन S इक्वल टू SE प्लस SP। अब मुझे क्या निकालना है? S डॉट SP निकालना है। तो जैसे मैंने L डॉट S को कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे ही मुझे SE डॉट SP को कैलकुलेट करना है। कैसे? इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो ये SE का स्क्वायर हो जाएगा, ये SP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2SE डॉट SP। तो यहां से SE वेक्टर डॉट SP वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ S स्क्वायर माइनस SE स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। यहां मैं मिटा दूं। अच्छा, अब फॉर्मूला बना दें इसको, तो ये हो जाएगा ASE SP। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, और इसका आपको मैं बता दूं S स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? SS प्लस 1 H कैट स्क्वायर। सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वहां H सफिक्स में ही लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा इसका? हाफ SS प्लस 1 माइनस SE प्लस 1 माइनस SP प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर H कैट स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला बना है तो ये हो जाएगा A H कैट स्क्वायर बाई 2 S प्लस हाफ SE प्लस हाफ माइनस SP प्लस 1 SP प्लस 1। ठीक है, जैसे फॉर्मूला हम बनाते थे L और S कपलिंग में। ठीक है, अब इस टर्म में देखो 3S1, इसमें ये 3 कैसे आएगा? जब हमें 2S प्लस 1 की वैल्यू 3 मिल जाए, तो यहाँ S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2S की वैल्यू 2, 1 को इधर भेजेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2, तो यानी S की वैल्यू 1, यानी इस केस में S की वैल्यू 1 है। तो यहां पे स्पिन की वैल्यू कितनी है? ये होगा रिजल्टेंट स्पिन, ये होगा स्पिन ऑफ पार्टिकल। तो स्पिन ऑफ पार्टिकल इस केस में क्या हो जाएगा? 3S प्लस 1 में स्पिन ऑफ पार्टिकल। तो ये किसकी स्पिन है? कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये फॉर्मूला बनाना आ गया ना आपको? मेन तो यही फॉर्मूला है, ये बाकी सब मैं मिटा देता हूं, समझाता हूं इनकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं बता दूं कैसे इन टर्म्स में हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है। 3S1, तो जो ये 1 इंडिकेट कर रहा है ये रिजल्टेंट स्पिन है। रिजल्टेंट स्पिन यानी कैपिटल S, जो मैंने यहां यूज किया है। रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर S, क्योंकि हमें SE तो पता करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि SE स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हाफ होती है, स्पिन ऑफ प्रोटॉन भी हाफ होती है, और हमें दोनों स्टेट की रिजल्टेंट स्पिन भी पता है। S क्या है? इस कंडीशन में 1 है, और 1S0 की रिजल्टेंट स्पिन क्या है? 0 है ना। तो यानी हम दोनों स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ है, स्पिन ऑफ प्रोटॉन हाफ है। ठीक है,
अब सिर्फ हमें रिजल्टेंट स्पिन कैसे मिलेगी, जैसे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें मिला था नीचे सफिक्स से, तो एक स्टेट की रिजल्टेंट स्पिन 1 है, एक स्टेट की रिजल्टेंट स्पिन 0 है। तो बस हमें इन्हीं के हेल्प से, यानी ये स्टेट हमें जो s है उस क्वांटम नंबर को 0 रिप्रेजेंट करता है, और जो 3s1 है इसके लिए s की वैल्यू 1 होगी। तो अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ES1 यानी इस स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, AH कैट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2, और फिर SE की वैल्यू आपको पता है हाफ 3/2 माइनस हाफ 3/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका AH कैट स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 3/2। तो यानी AH कैट स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 1/2, यानी AH कैट स्क्वायर बाई 4। ES1 स्टेट की एनर्जी इतनी है। ऐसी ES0 एनर्जी स्टेट की कितनी वैल्यू आएगी, ES0 की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए s की वैल्यू 0 हो जाएगी, AH कैट स्क्वायर बाई 2, s की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे, 1/2 3/2 माइनस 1/2 अगेन 3/2। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले में रखना है, मैंने रख दिया यहाँ। ये जो ये 0 इंडिकेट कर रहा था, इसके लिए s की वैल्यू 0 होगी, और ये 1 इंडिकेट कर रहा था, इसके लिए s की वैल्यू 1, और बाकी सब जो SE और SP है वो दोनों हाफ होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन हाफ होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा ESO इक्वल टू AH कैट स्क्वायर बाई 2 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 AH कैट स्क्वायर। अच्छा, तो स्प्लिटिंग निकालें, तो स्प्लिटिंग निकालते मिटा दो। स्प्लिटिंग तब निकलेगी जब एक एनर्जी स्टेट में से दूसरी एनर्जी स्टेट सब्सट्रैक्ट करूं, तो जिसके लिए रिजल्टेंट जे की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसको रख दूं, अब बड़ी कौन सी है, इन दोनों ही एनर्जी स्टेट में ये बड़ी है, तो मैं क्या कर दूं, डेल्टा ई जो भी बड़ा नंबर है उसको पहले रख देता हूं, तो हो जाएगा, एक्चुअल में ये माइनस का है और ये प्लस की एनर्जी, पता चल रहा है। तो बड़ा कौन है ये, तो ES1 माइनस ESO S0 ES0, तो क्या हो जाएगा ये AH कैट स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस 3/4 AH कैट स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो गया AH कैट स्क्वायर डेल्टा E का। ये कोई आंसर है क्या, बिल्कुल आंसर सेकंड इज। ठीक है, नोट करना। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ये भी फाइन स्पेक्ट्रम वाली थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन है, अ परटर्बेशन V इक्वल टू AL स्क्वायर इज हेडेड टू हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल, the shift in energy level of 2p state when effect of spin neglected up to second order in A इसी A की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सिंपली कहता है कि एक परटर्बेशन किया है, उस परटर्बेशन में आपको इस 2p स्टेट की एनर्जी की शिफ्ट कितनी हुई, तो सिंपल परटर्बेशन की शिफ्ट निकालने के लिए हमें V की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कब निकलेगी, NLML V psi NLML। आपको पता है L स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, LL+1 H कैट स्क्वायर।
ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअल में ये कैसे निकली, ये मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये वैल्यू सीधा सीधा ये बता सकते हैं, एन एल एम एन एल स्क्वायर साइन एन एल एम एन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी ये एल स्क्वायर की ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जिसको हम एल स्क्वायर इक्वल टू एल एल प्लस वन एक्सपेक्ट स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका मतलब v में क्या है, ए एल स्क्वायर, ए इज द कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा v एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ए बाहर निकल जाएगा, एल स्क्वायर आएगा तो एल स्क्वायर की वैल्यू तो यही होती है, तो क्या हो जाएगा एल एल प्लस वन एक्सपेक्ट स्क्वायर। अब किस स्टेट के लिए, टू पी स्टेट के लिए, अब पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू क्या है, वन, यहाँ वन अप्लाई कर दो तो वी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, ए वन इंटू टू एच कैट स्क्वायर, यानी टू ए एच कैट स्क्वायर इज द आंसर। यानी यहाँ ऑप्शन दिए हैं 0, बी ऑप्शन है ए एच ए टू ए एच कैट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच कैट की पावर 4, ऐसे ही सी है 2a एच कैट स्क्वायर, तो आंसर इज सी। और फोर्थ ऑप्शन था a एच कैट स्क्वायर प्लस 3/2 a स्क्वायर एच कैट की पावर 4, तो आंसर आपका सी करेक्ट है, नोट करिए। दोस्तों, फाइन स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर में मुझे जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में करा दिए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, तो इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन बहुत थे। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।